हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक वांगशियन फैन फिक्शन है, लेवल ऑफ माफिया क्रेजीनेस। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हम लोग वांग शेविंग को देखते हैं, जो कि पहले ऑनलाइन फ्रेंड्स होते हैं और इस वक्त ऑनलाइन लवर बन जाते हैं। ये लोग डेटिंग कर रहे हैं और वांग शेविंग एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। विंग एक सिंपल सी फैमिली से आता है, पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है और 22 साल का है। लेकिन वांगची के बारे में सारी चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि वांगची एक माफिया है जिसके बारे में विंग को अभी नहीं पता है और ना ही वांगची ने बताया है। और इसके बारे में आखिर विंग कैसे अंदाज़ा लगा सकता है? विंग एक सिंपल सी फैमिली से आता है और क्या किसी माफिया से मिलना इतना आसान होता है जब वो ये सोचे कि उसका लवर कोई माफिया भी हो सकता है? वो किसी माफिया से इस दुनिया में टकरा सकता है? क्या माफिया से मिलना इतना आसान होता है? तो इसलिए ना तो कभी विंग का शक गया और ना ही अभी तक वांगची ने उसे इस बारे में कुछ भी बताया है। जब वांगची ने नया अकाउंट बनाया था, उसने किसी रीज़न की वजह से बनाया है और ये रिकमेंडेशन में विंग किया गया था कि इस पर्सन ने न्यू अकाउंट बनाया है। वांगची ने एक डीपी लगाया था, शायद एक मरी हुई कैट का, और उसके आसपास ब्लड फैला हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग को थोड़ा सा अजीब लग रहा था। उसके बायो में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हाँ, उसकी आईडी डेमियन नाम से थी और विंग उस वक्त उसी नॉवल को पढ़ रहा था। उसे नहीं पता कि उसकी आईडी का नाम या फिर उसकी प्रोफाइल पिक उसे क्या चीज़ अट्रैक्ट कर गई, पर हाँ, उसका मन कर रहा था कि एक बार इस पर्सन से बात करके देखा जाए, शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और विंग ऐसा ही करता है, वह वांगची को फॉलो करने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है। लेकिन इधर वांगची उस तक रिक्वेस्ट पहुँचती तो है, लेकिन वह इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। विंग 1, 2, 3 दिन इंतज़ार करता है कि शायद उस पर्सन की तरफ से कोई रिप्लाई आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसके बाद विंग उसे मैसेज ही कर देता है। मैसेज करने के बाद विंग सोचता है, क्या वो बहुत ज़्यादा चीप नहीं लग रहा? जैसे कुछ लड़के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं, कुछ इस टाइप की हरकत हो रही है। लेकिन विंग के दिमाग में आता है कि यार, एक बार इस पर्सन को जानकर तो देखना है। मुझे जानना है कि भाई इस प्रोफाइल पिक के पीछे क्या राज है, या उसने ये नाम क्यों चूज़ करा। विंग उस वक्त उसी नेम की एक नॉवल भी पढ़ रहा था, शायद इसलिए वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था। अब लगभग एक हफ्ता बीत जाता है। वांगची इस चीज़ पर नज़र डालता है कि हाँ, कोई है जो इस वक्त उसे मैसेज भेज रहा है। वांगची को किसी ने ना फॉलो कर रखा था, ना वांगची ने किसी को फॉलो करा था, बस विंग था जो उसके अकाउंट पर आकर टपक गया था। अब एक हफ्ते बाद जब वांगची देखता है कि यार, ये पर्सन तो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वह उस पर्सन को अलाउ कर देता है, जिसे देखने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। विंग सोचता है सच में उसकी हरकत बहुत पागलपन वाली लग रही है, पर पता नहीं क्यों वो इस चीज़ को करना चाह रहा है। इसके बाद वांगची और विंग थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। विंग अपने बारे में बताता है कि आखिर वो कौन है, क्या करता है और कहाँ से है, लेकिन वांगची सिर्फ अपने बारे में इतना बताता है, लान वांगची। विंग बोलता है, सीरियसली आप आगे भी कुछ बोल सकते हो? वांगची बोलता है, क्या? विंग बोलता है, आप इतना तो बता सकते हो ना, आपकी एज क्या है, आप करते क्या हो? वांगची लिखता है, 25 साल, डॉक्टर। विंग बोलता है, अच्छा, और आप कौन सा डॉक्टर है? इसके बाद वह और कुछ पूछ पाता, वांगची ऑफलाइन हो जाता है, जिसे देखकर विंग क्लच जाता है। विंग बोलता है, एक और रिजेक्शन। पहले तो इसने मुझे एक्सेप्ट नहीं करा था, इतने दिन में एक्सेप्ट करा और अब ऑफलाइन होकर भाग गया। इसके बाद विंग अपनी आंखों की स्टोरी लगाता है। वांगची भी उस स्टोरी को देख लेता है, लेकिन ना तो उसका कोई रिप्लाई आता है, ना ही वो उस चीज़ को लाइक करता है। इधर विंग के सारे फ्रेंड्स उसकी आंखों की स्टोरी की तारीफ़ें कर रहे होते हैं। यहाँ पर विंग खुद ही वांगची को मैसेज करता है, जनाब आपको हमारी आंखों की तारीफ़ें कर देनी चाहिए। और वांगची की तरफ से आता है, गेट लॉस्ट। इसके बाद विंग अपनी एक पिक ही भेज देता है। विंग बोलता है, जितनी खूबसूरत हमारी आँखें हैं, उतनी ही खूबसूरत हम भी हैं, चाहे तो देखकर हमारा दीदार कर सकते हो। अब वांगची इस चीज़ में कोई शक नहीं कह सकता था कि हाँ, विंग खूबसूरत नहीं है। उसे विंग सच में खूबसूरत लगता है, लेकिन ना तो वो कोई कमेंट करता है, ना कोई रिएक्शन देता है। विंग इधर इंतज़ार करता है। विंग सोचता है, हे कुछ तो बोलो। अब वांगची को तो इतनी खूबसूरती की आदत थी, उसके आसपास न जाने कितनी परियों का मेला रहता है, तो खूबसूरती से उसे भड़काना इतना आसान नहीं था। लेकिन उसे विंग की हरकतें इरिटेटिंग लग रही थी। वह विंग का ब्लॉक ही मार देता है। अब ये देखने के बाद विंग पूरी तरह से किलस जाता है। विंग सोचता है, अबे यार, इस बंदी की प्रॉब्लम क्या है? ये एक के बाद एक मुझे इस तरह से रिजेक्ट कर रहा है। मैं अपनी पूरी लाइफ में इस तरह से रिजेक्ट नहीं हुआ। मैंने आज तक सिर्फ लोगों को रिजेक्ट करे हैं, ये बंदा मुझे तीसरी बार रिजेक्ट करके गया, इसने मुझे ब्लॉक ही मार दिया। अब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि विंग अपने फ़ोन को ही फेंक के मारता है। अब विंग सोचता है, तुम कहीं के नवाब हो क्या, जो मैं तुम्हारे पीछे पढ़ा रहा हूँ। इतना मौका मैंने अपनी लाइफ में आज तक किसी को नहीं दिया। उसे खुद भी नहीं पता कि आखिर वो खुद इस बंदे के पीछे क्यों ही पड़ा था। इधर वांगची लगभग 1 महीना बीत जाता है और विंग को ब्लॉक ही रखता है, लेकिन इस बीच उसे बार बार विंग की याद आ जाती है। वह सोचता है कि आखिर वह उस पागल इंसान के बारे में क्यों सोच रहा है, जिसे वह जानता तक नहीं है।
और फाइनली 1 महीने बाद वह विंग को अनब्लॉक कर ही देता है क्योंकि उसे खुद बेचैनी होती है। और जब वह उसे अनब्लॉक कर देता है तो उसके दिमाग में खुद ही विचार आते हैं, मैसेज करें या ना करें, मैसेज करें कि ना करें। और उसके बाद फाइनली वह बस हाय का मैसेज कर देता है। उसे नहीं पता होता कि विंग उसको रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अब विंग इस मैसेज को देखता है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करता। तुमने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत करी है, इतनी बार मुझे रिजेक्ट करने की हिम्मत करी है, गेट लॉस्ट। और अब विंग वांगशी को कोई रिप्लाई नहीं देता। अब यहाँ पर वांगशी खिलस्ता है विंग का रिप्लाई ना पाकर। और लगभग इसी टाइम में फिर से 1 हफ्ता बीत जाता है और वांगशी फिर से विंग को मैसेज करता है, हेलो, तुम मेरा मैसेज पढ़ रहे हो ना, रिप्लाई तो कर दो। विंग बोलता है, मिस्टर लान वांगशी, कि आपको सॉरी नहीं बोलना चाहिए, जो मन में आता है करते जाते हो, जब देखो रिजेक्ट करते जाते हो, मैं यहाँ फ्री बैठा हूँ आपके लिए। और यहाँ पर विंग वांगशी को बहुत बातें सुनाता है। अब वांगशी फाइनली विंग को सॉरी बोल देता है। और इसके बाद अब धीरे धीरे इन लोगों में फ्रेंडशिप हो जाती है और इनके लगभग रोज़ बातें स्टार्ट हो जाती हैं। इनका एक फ़िक्स टाइम हो जाता है, किस टाइम ये दोनों ही ऑनलाइन आ जाया करते थे अपने अपने काम से फ्री होकर। और अभी इन्हीं बातों के दौरान धीरे धीरे इनकी फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है। और अब जब इनके साथ फ्रेंडशिप गहरी हो जाती है तो वांगशी को विंग के साथ अच्छा लगने लगता है, वांगशी को विंग पसंद आने लगता है। उसकी बातें जो स्टार्टिंग में इरिटेटिंग थी अब अच्छी लगने लगती हैं। और अब यहाँ पर 2 महीने बाद लगभग वांगशी खुद ही विंग को कन्फेस कर देता है, जिसे देखने के बाद विंग हैरान हो जाता है, ये क्या हुआ, दुनिया पलट गई क्या? ये बंदा जिसने स्टार्टिंग में मुझे इतनी बुरी तरह से बार बार रिजेक्ट करा है, जिसमें कि मैंने तो इसे कन्फेस भी नहीं करा, तो ये मुझे आकर कन्फेस कर रहा है। वांगशी बोलता है, विंग, आपको पता है ना कि हम आपको एक दोस्त से ज़्यादा मानते हैं। विंग बोलते हैं, हाँ, लेकिन हम दोस्त ही अच्छे हैं। अब वांगशी बार बार जब भी कन्फेस करने का ट्राई करता, विंग उसे पोलाइटली रिजेक्ट कर देता। अब वांगशी बहुत ज़्यादा खिलस्ता है कि विंग उसका मान क्यों नहीं जाता कन्फेस, लेकिन विंग ऐसा नहीं करता। विंग भी अच्छा खासा खिलसाता उसे, क्योंकि उसे बार बार याद आता है, इस बंदे ने मुझे ब्लॉक मारा था, इस बंदे ने मुझे रिजेक्ट कर डाला था, इतनी आसानी से तो मैं नहीं पटना, निकलो यहाँ से, मेरे पास कमी नहीं है। वांगशी उसे फिर से कन्फेस करता है और विंग को फिर से याद आता है कि हाँ, स्टार्टिंग में इस बंदे ने क्या हरकत दिखाई थी। अब विंग फिर से उसे रिजेक्ट कर देता है। वांगशी बहुत ज़्यादा खिलस्ता है कि आज तक किसी ने भी उसे पूरी लाइफ में इतना नहीं तड़पाया जितना ये बंदा तड़पा रहा है। उसके आसपास लोगों की कमियाँ नहीं हैं जो उसे आके कन्फेस करते हैं। जब पहली बार उसने किसी को कन्फेस करा तो बंदा इतना बुरा है कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वांगशी सोचता है किसी का मर्डर करने से ज़्यादा मुश्किल हो रहा है ये। और दिल में फीलिंग तो विंग के भी आ चुकी थी, लेकिन उसे बार बार वो पल याद आता है और वो पल याद कर 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 वांगशी से वो अच्छा खासा बदला ले रहा होता है। लेकिन वांगशी भी था, हाथ धोकर ही पीछे पड़ गया था, मना कर रहूँगा तो मना कर रहूँगा, इस बंदे से हाँ करवा कर रहूँगा। और आखिरी में विंग इस चीज़ के लिए फाइनली हाँ कर देता है और अब ये लोग ऑनलाइन डेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अभी तक वांगशी ने विंग को ये नहीं बताया था कि वो एक माफिया है, कोई सिंपल से इंसान नहीं है। विंग को बस इतना ही पता है कि वांगशी एक डॉक्टर है। अब विंग बाहर शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। वह वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रहता था। विंग के साथ कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और विंग इस चीज़ को किसी से भी शेयर नहीं कर रहा था। विंग का मूड थोड़ा दिनों तक अपसेट रहने लगता है। वांगशी भी उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह हुई, क्योंकि उसके मैसेज को से उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि विंग परेशान है। विंग बोलता है, कोई बात नहीं है, वो बस मैं थोड़ा एग्ज़ाम का स्ट्रेस ले रहा हूँ। वांगशी बोलता है, स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है, तुम्हें रिलैक्स होना होगा, वरना तुम अपने एग्ज़ाम भी बिगाड़ दोगे। विंग बोलता है, बॉस मुझे पता है, मैं कर लूँगा। वांगशी बोलता है, आप हमेशा अपना ध्यान नहीं रखते हो। विंग बोलता है, मैं सच्ची में रखूँगा। वांगशी बोलता है, सच में कोई भी दिक्कत नहीं है ना? विंग बोलता है, हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विंग के साथ सच में दिक्कत चल रही थी। अब विंग के साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी वह अपनी इमोशनल अनस्टेबिलिटी में इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो किसी से शेयर नहीं करता और उससे चीज़ें बर्दाश्त ही नहीं होती कि विंग सुसाइड कमिट कर लेता है। जब उसके दोस्त रूम पर आते हैं और इस चीज़ को देखते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर विंग ने क्या कर लिया। विंग ने अपनी कलाई काट ली थी और पूरे रूम में उसका खून खून बह रहा था। वह जल्दी से विंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं क्योंकि विंग के पेरेंट्स गांव में रहते हैं तो अभी उन्हें इन्फॉर्म नहीं करा था। विंग को एडमिट करा जाता है, उसके पेरेंट्स को भी बताया जाता है। विंग का फ़ोन कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, जबकि विंग कभी इस तरह से ऑफलाइन नहीं हुआ था और वांगशी को बिना बताए तो कभी नहीं हुआ था। अब वांगशी को टेंशन होने लगता है कि आखिर दिक्कत क्या हो गई है, विंग को क्या हो गया है। 1-2 दिन ना आना शायद वो फिर भी समझ सकता था, लेकिन विंग ने कभी उसके मैसेजेस को इग्नोर नहीं करा था। अब वांगशी को विंग के बारे में सब कुछ पता था, विंग कहाँ रहता है, विंग का कॉलेज कौन सा है, उसकी टाइमिंग क्या है, आने जाने की, उसने सारी चीज़ें पता कर रखी थी। अब वांगशी अपने पर्सन को ऑर्डर देता है और पता करवाता है कि आखिर विंग के साथ दिक्कत क्या हो गई।
जब उसे पता चलता है कि विंग ने सुसाइड कमिट करा है, उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसे इस चीज़ पर यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर विंग इस चीज़ को करने का कैसे सोच सकता है। अगर कुछ दिक्कत थी तो वो उसे बता सकता था। अब वांगशी पहले तो खुद को दोष देता है कि जब उसे दिख रहा था कि विंग किसी चीज़ को लेकर परेशान है तो उसे विंग को और ज़्यादा फोर्स कर देना चाहिए था कि वह अपना मुंह खोले, और अगर वह अपना मुंह नहीं खोल रहा होता तो उसे पहले ही अपने आदमी भेजकर चीज़ों का पता करवा लेना चाहिए था कि आखिर उसके साथ क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन उसने नहीं करा। उसने विंग की बात मान ली कि शायद उसे एग्ज़ाम का ही स्ट्रेस हो रहा होगा और विंग को इस वक्त कुछ टाइम चाहिए। अब वांगशी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जहाँ विंग एडमिट था उस हॉस्पिटल में जाता है, वहाँ से डॉक्टर का वेश बनाता है, विंग को किडनैप करता है और किडनैप कर उसे अपने घर ले आता है। जब विंग की आंखें खुलती हैं वह खुद को एक अननोन प्लेस पर पाता है। विंग उठकर बैठता है तो वह देखता है कि सामने उसके वांगशी बैठा था, जो कि बहुत ज़्यादा खूंखार लग रहा था। और वांगशी को ऐसे देखकर विंग एकदम से डर जाता है कि भाई ये क्या हो गया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर विंग देखता है ये नहीं, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। और जिस हिसाब से वांगशी लग रहा था उसे बहुत खतरनाक लग रहा था और उसे वांगशी से काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। वांगशी के चेहरे से पता चल रहा था कि वांगशी बहुत ज़्यादा खतरनाक मूड में है कि भाई विंग का मन कर रहा था इससे 200 गज की दूरी बनाई जाए। वांगशी विंग को कुछ भी नहीं बोलता, बस विंग की तरफ हल्की सी स्माइल करता है, जिसे देखने के बाद विंग के और ज़्यादा रोंगटे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि भाई ये स्माइल कितनी ज़्यादा स्कैरी है। इसके बाद वांगशी विंग के ग्रिप को हटाने में हेल्प करता है, उसे बैठाने में ठीक से हेल्प करता है और उसके बाद कुछ सर्वेंट को बुलाता है जो कि विंग के लिए कुछ खाने के लिए लाते हैं। और वांगशी विंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है और विंग डरते डरते उसके हाथों से खाना खा रहा होता है। विंग बोलना चाहता है वांगशी, लेकिन उसकी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी। अब वांगशी पहले उसके खाना खिलाता है, उसके बाद उसे मेडिसिन देता है और उसके बाद वांगशी वहाँ से उठकर चला जाता है। जब तक वांगशी पूरे टाइम रूम में था, विंग को उसके आसपास की हवा भी काफ़ी ज़्यादा भारी फील हो रही थी, जैसे उसे सांसें नहीं आएंगी। इसके बाद जब वांगशी चला जाता है, अब उसे समझ नहीं आता वो क्या ही बोले, क्या ही करे। वांगशी पहले जाता है, अपना गुस्सा उतारता है। वांगशी ने अपने हाथ को दीवार में देकर मारा था, जिसकी वजह से उसके हाथ से ब्लड आ रहा था। और उसके बाद वह पंचिंग बैग पर जाकर अपने गुस्से को उतारता है। 2-3 घंटे जितना भी टाइम हो वह उसमें उतारता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उसे अभी भी गुस्सा चढ़ ही जा रहा था। इसके बाद वह सीधा बेसमेंट में जाता है। वहाँ जो उसने बंदे कैद कर रखे थे वह उनमें से कुछ चुनता है और उन पर अपना गुस्सा उतारता है। वह 2 लोगों को इतना मारता है कि उनमें से एक तो ऑन द स्पॉट मर जाता है और दूसरा हाफ डेड हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी वांगशी को चैन नहीं मिल रहा था। अब जब वांगशी को लगता है कि वह फाइनली थोड़ा सा काम डाउन हो चुका है कि वह जाकर विंग से बात कर सकता है, तो अब वह विंग के रूम में जाता है उससे बात करने के लिए। अब जैसे ही वांगशी की एंट्री रूम में होती है, विंग के सांसें तो रुक जाती है। विंग को तो ऐसा लगता है कि उसके सामने कोई डेविल आ चुका है, बचा लो यार, मुझे इससे बचा लो। अब विंग का मन वहाँ से भागने का करता है, लेकिन उसे पता है कि भाग तो वो सकता है नहीं। ऐसा लग रहा था वांगशी उसके सामने की कोई शिकारी है और वह वांगशी का शिकार, जिसका कभी भी खात्मा हो सकता है। वांगशी की आइज़ विंग को काफ़ी ज़्यादा डार्क लग रही थी। वांगशी विंग का नाम लेता है, विंग, और वह उसे कोल्ड वॉइस में बुलाता है, जिसकी वजह से विंग की पूरी स्पाइन में चिल पहुंच जाती है। विंग बैग पर पीछे की तरफ खिसकता है और वांगशी उसकी तरफ बढ़ता है। उसके बाद वांगशी उसके पास आता है और विंग कुछ भी नहीं बोल पाता। विंग फिर भी ट्राई करता है वांगशी, लेकिन वांगशी तक गुस्से में होता है। वांगशी बोलता है विंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। विंग फिर से वांगशी को बुलाता है। वांगशी एकदम से चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुसाइड कमिट करने की। विंग बोलता है वांगशी वो मैं। वांगशी बोलता है क्या, तुम्हें ये हक किसने दिया। वांगशी विंग के फेस को जॉ पर से टाइटली पकड़ लेता है। विंग बोलता है वांगशी। वांगशी बोलता है तुम्हारी जान लेने का हक तुम्हें भी नहीं है। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम अपने आप को या अपनी बॉडी को नुकसान पहुँचाओ। वांगशी बोलता है तुम्हारी ज़िंदगी मेरी है, तुम मेरे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है इस बॉडी पर अपने आप को एक खरोच तक का नुकसान देने की, और तुमने सुसाइड कमिट करने का ट्राई करो। विंग बोलता है वांगशी मैं बस, और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वांगशी बोलता है क्या बस, और वांगशी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वह विंग को डराना स्टार्ट कर देता है कि आखिर तुम्हारी ये हिम्मत ही कैसे हुई। और विंग को सच में वांगशी से बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है और वांगशी विंग को डांट रहा होता है। अब जब वांगशी विंग की ऐसी हालत देखता है, वह अपने हाथ को हटा देता है और उसके बाद अपने हाथ से विंग के आंसू पोंछता है। वांगशी बोलता है मुझे माफ़ कर दो, तुम पहले ही परेशान हो और ये सब कर चुके हो, और ऊपर से अब मैं तुम्हें डरा और धमका रहा हूँ। लेकिन तुम्हें अंदाज़ा भी है विंग, तुम्हारे इस कदम ने मेरी क्या हालत कर दी है।
अब वांगची विंग को ऐसा छोड़कर वहाँ से उठकर चला जाता है और विंग को काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा होता है और उससे बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा होता है। अब वांगची विंग को अपने ही घर में कैद कर लेता है। विंग उससे काफ़ी बार बोलता है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन वांगची ऐसा नहीं करता। वांगची बोलता है तुम्हें कहीं जाने की इजाज़त नहीं है, तुम यहीं रहोगे। विंग बोलता है हे तुम क्या कर रहे हो, तुम इस तरह से मुझे कैद कर नहीं रख सकते। वांगची उसे गुस्से में देखता है, कर सकता हूँ और कर रखा है। विंग बोलता है मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। वांगची टेबल पर गुस्से में हाथ मारता है, दिखाओ भाग कर। अब विंग को पता चलता है कि वांगची एक माफिया है। ये सुनने के बाद मानो विंग हैरान हो जाते हैं, इस पूरी दुनिया में उसे टकराने के लिए एक माफिया ही मिला। पहले तो विंग को जैसे मानो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन वांगची की ये सारी चीज़ें देखने के बाद उसे हाँ यकीन हो ही जाता है। उसके बाद विंग को पता चलता है कि वांगची ने आखिर उसके प्रोफेसर का क्या हाल करा है। हमें पता चलता है कि विंग ने ये सब इसलिए करा था क्योंकि उसके प्रोफेसर उसे ब्लैकमेल कर रहे थे। विंग को नहीं पता कि आखिर कैसे उनके पास विंग के कुछ पिक्स थे और वीडियोस थी जिन्हें डराकर दिखाकर वह विंग को डरा रहे थे और विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। प्रोफेसर बोलता है या तो मेरी बात मान लो वरना मैं इन्हें वायरल कर दूंगा और फिर देखना सब लोग तुम्हारा तमाशा देखेंगे। जिसे देखने के बाद विंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है कि अगर ऐसा हो गया तो वो किसको क्या ही कहेगा, उसके पेरेंट्स उसे कैसे नज़रों से देखेंगे, लोग उसे कैसे नज़रों से देखेंगे। इसलिए जब विंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, 3-4 दिन उनकी धमकियों से परेशान होने के बाद विंग फाइनली सुसाइड कमिट कर लेता है और वांगची अब इस सारी चीज़ों का पता निकलवा लेता है कि आखिर विंग ने ऐसा क्यों करा था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था इस चीज़ पर और उसे उसके प्रोफेसर पर इतना गुस्सा आता है कि वांगची डिसाइड करता है कि वह अपने हाथों से उस इंसान को सज़ा दिलवाएगा। उस प्रोफेसर को किडनैप कर वांगची के बेसमेंट में ले आते हैं, उसकी बहुत अच्छे से पिटाई करते हैं और वांगची अपने हाथों से उसकी मार कुटाई करता है। इसके बाद उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा कट लगाए जाते हैं, उन पर मसाले रगड़ दिए जाते हैं जिससे कि ऐसा लगता है कि उस इंसान की जान निकल रही है। वांगची ठान लेता है कि जीते जी तो इसे इतना तड़पा देना है कि इसे मौत बेहतर लगे। उसके बाद उस इंसान को ठंडे बर्फ़ के पानी में डुबाया जाता है, जिस ठंडे पानी में इतना ठंडा कि लोग मरने की दुआ करें, और उसके बाद उसे गर्म पानी में डाला जाता है और फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करा जाता है और उस पर्सन को जान ही निकल रही थी और ये सब देख कर वांगची को बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे। और उसके स्पाइन को कई हिस्सों में तोड़ दिया जाता है और उसके बाद उसकी आँखों को निकाल दिया जाता है और वो इंसान काफ़ी ज़्यादा तड़प कर चिल्ला रहा होता है और पूरे टाइम बस यही प्रे कर रहा होता है कि प्लीज़ उसे मार दिया जाए। और वांगची को ये सारा प्रोसेस देखकर बहुत ज़्यादा मज़े आ रहा था। वांगची सोचता है तुमने मेरे विंग पर नज़र डालने की कोशिश करी है, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता था। और जब विंग को ये पता चलता है कि आखिर वांगची ने क्या ही हाल करा है, वह तो सुनकर ही बेहोश हो जाता है। जब विंग को होश आता है, वांगची उसके सामने बैठा होता है। वांगची के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल होती है जिसे देखकर विंग डर जाता है। वांगची प्यार से बोलता है सॉरी बेबी, मुझे आपको डराना नहीं था। विंग बोलता है इट्स ओके, लेकिन मैं फिर भी बहुत डर रहा था। वांगची बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आप हमसे डर रहे हो। विंग बोलता है बिल्कुल नहीं। वांगची बोलता है क्या मैं पागल हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। वांगची बोलता है मुझे पता था अगर तुम्हें उसके बारे में पता चलेगा तो तुम शायद डर जाओगे, इसलिए बस मैंने उसे इतना ही टॉर्चर करा। विंग बोलता है बस इतना ही, और क्या करना था तुम्हें? वांगची बोलता है मैं तो और ज़्यादा बुरा हाल करने वाला था, लेकिन फिर सोचा कि शायद तुम्हें पसंद ना आए, लेकिन हाँ मेरे बाद मेरे आदमियों ने उसका और क्या हाल करा वो मुझे नहीं पता। अब विंग अपनी पलकों को 2-3 बार झपकाता है और वह हैरानी से वांगची को देख रहा होता है। विंग सोचता है ये बस था, या तो मैं पागल हूँ या ये पागल है। इसके बाद विंग वांगची के घर से काफ़ी बार भागने का ट्राई करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि जनाब किचन से मेन डोर तक भी नहीं जा पाते, बार बार उन्हें रूम में लाकर पटक दिया जाता है। अब विंग इतने सारे तरीके सोचता है कि आखिर वांगची के घर से कैसे भागा जाए, लेकिन उसे भागने का कोई तरीका नहीं मिल रहा होता है। कभी उसका बॉडीगार्ड पकड़ लेता है, कभी वांगची पकड़ लेता है। हर जगह फिंगरप्रिंट्स लोग हैं, कैमरे लगे हुए हैं, बॉडीगार्ड्स घूम रहे हैं, और अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो भी वांगची की नज़र इतनी तेज़ है कि पता नहीं चलता कि विंग जैसे सांसें भी ले रहा है तो भी उसकी खबरें वांगची तक पहुंच रही हैं। उसके कान इतने तेज़ है कि उसे पता है कि किस वक्त विंग क्या कर रहा है, ये क्या कर सकता है। अब बेचारा विंग किलसता है एंड कोई तो तरीका होगा यहाँ से भागने का। अब विंग किलस कर वांगची से पूछता है ओए कोई तो तरीका होगा ना तुम्हारे घर से भागने का।
वांगशी बोलता है, ज़्यादा भागने की कोशिश करी ना सांपों के बीच ले जाके छोड़ दूंगा। विंग रोने वाला मुंह बनाता है, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। वांगशी बोलता है, अच्छा आइडिया पसंद नहीं आया। विंग बोलता है, ये आइडिया पसंद करने लायक था। वांगशी बोलता है, तो एक काम करूंगा, मगरमच्छ के बीच ले जाकर छोड़ दूंगा। विंग बोलता है, हे तुम। वांगशी बोलता है, मैं। विंग बोलता है, इतने बुरे कैसे हो सकते हो तुम। इसके बाद जब वांगची सो जाता है, विंग फिर से ट्राई करता है वांगची के घर से भागने का। विंग का चैन तो पड़ नहीं रहता। विंग के दिमाग में तब भागना है तो भाई भागना है। बेशक उसका प्लान हर बार फेल हो रहा था। अब विंग धीरे से बेड पर से उठता है। वह देखता है कि वांगची सो रहा है। वह दिल को तसल्ली देता है, शुक्र है ये इंसान सो रहा है। उसके बाद वह डोर को खोलने का ट्राई करता है, लेकिन डोर नहीं खुलता। वांगची ने इस रूम में से फिंगरप्रिंट लॉक हटा दिया था, जिससे कि विंग आराम से आ जा सके, लेकिन वह फिर भी लॉक था। वह देखता है कि ऊपर छोटी सी जो कुंडी है वो लगी हुई है। अब विंग का हाथ बहुत छोटा था, वह वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था। विंग हाइट में छोटा था। उसके बाद वह ट्राई करता है। इतनी ही देर में कोई आता है पीछे से और अपने सर को विंग के कंधे पर रख लेता है, जिसे देखने के बाद विंग एकदम से स्टन रह जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि वांगची होता है। वांगची बोलता है, मेरी जान, अगर दरवाज़ा खोलना ही था तो मुझे बता दिया होता, मैं आकर खोल लेता। अब वांगची के ऐसे वर्ड्स विंग के स्पाइन में चिल भेज रहे थे। विंग तो अपनी जगह पर स्टन रह जाता है कि आखिर वह क्या ही करे। और वांगची दरवाज़ा खोल देता है और जैसे मानो वह विंग को इशारा कर रहा होता है कि जाइए, और जैसे उसका मतलब है कि जाकर दिखाइए। अब विंग कुछ भी नहीं बोल पाता, ना अपनी जगह से हट पाता है, वह क्या ही करे। इसके बाद वांगची विंग को गोद में कैरी करता है, उसे बेड पर पटकता है, उसके हाथ पैर बांध देता है, जिसे देखने के बाद अब विंग डर जाता है कि आखिर ये क्या ही करेगा, ये मेरे हाथ पैरों को इस तरह से बांध रहा है। अब वांगची उसके हाथ पैर बांधता है और उसके बाद विंग को गले लगाता है पांडा की तरह और सो जाता है। अब विंग और ज़्यादा किलसता है, ये इंसान मुझे ऐसे बांध कर सो कैसे सकता है। अब विंग ही तो किलस रहा था, वांगची तो बड़े मज़े से सो रहा था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विंग फिर से भागने का ट्राई करता है। बेचारा फिर से पकड़ा जाता है। अब ऐसा लगता है उसके आसपास मानो गार्ड्स घूम रहे हैं। अब विंग को लगता है उसकी ज़िंदगी तो झंड हो गई। विंग किलस कर वांगची के पास जाता है और बोलता है, तुम मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो। वांगची बोलता है, और वो मैं कभी नहीं जाने दूंगा। विंग बोलता है, तुम मुझे हमेशा कैद नहीं कर सकते। वांगची बोलता है, मैंने हमेशा हमेशा के लिए कर लिया है। विंग बोलता है, मेरे पेरेंट्स। वांगची बोलता है, तुम्हारे पेरेंट्स तक खबर पहुँचा दी गई है। विंग बोलता है, इतने बुरे कैसे हो सकते हो। वांगशी बोलता है, मेरी जान, आपके लिए हम कुछ भी हो सकते हैं। विंग बोलता है, मुझे जाने दो। वांगशी बोलता है, इस जन्म तो मुमकिन नहीं है। विंग बोलता है, तुम मेरी आज़ादी छीन रहे हो। वांगशी बोलता है, और तुम्हें रखने के लिए मैं तुम्हारी आज़ादी भी छीन सकता हूँ। और वह इतनी डार्क वॉइस में बोलता है कि विंग की पूरी बॉडी में चिल पहुँचती है। अब वांगशी अपना चश्मा हटाता है और उसे साफ़ करते हुए विंग की तरफ देख रहा होता है। वांगशी बोलता है, शायद आपने हर बार मेरी चीज़ों को मजाक में लिया है विंग, लेकिन मैं हर बार सीरियस था। विंग बोलता है, मैंने कब मजाक में लिया और कौन सी बात को लिया। वांगशी बोलता है, मैंने कहा था अपना ध्यान रखिए, और आपने क्या करा, आपने सीधा सुसाइड ही कमिट कर लिया। और मैंने आपसे बोला था कि कभी मुझसे दूर जाने का ट्राई मत करना। आपको रोकने के लिए मैं आपकी आज़ादी भी ख़त्म कर सकता हूँ। विंग को ये बात याद आती है कि हाँ, ऐसा वांगशी ने बोला था। वांगशी बोलता है, और मैंने कहा था कि आपको उड़ना भी अलाउ होगा, लेकिन आसमान मेरा होगा। और फिर भी आपने मेरे आसमान से दूर भागने की कोशिश करी, मुझसे दूर भागने की कोशिश करी। विंग को वांगशी का हो रहा काफ़ी ज़्यादा डार्क फील हो रहा था। उसे डर लगने लगता है और उसका मन वहाँ से भागने का करता है। विंग वहाँ से भागने वाला होता है कि इतने में ही वांगशी खड़ा होता है और विंग को उसकी कलाई पर से पकड़ कर खींच लेता है। उसके बाद उसे दीवार पर पिन करता है। विंग के दोनों हाथों को पकड़कर उसके सर के ऊपर ले आता है। विंग की आंखों में देखता है, लेकिन विंग की हिम्मत नहीं हो रही थी वांगशी की आंखों में देखने की। विंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। तुरंत ही विंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ये देखने के बाद वांगची को ऐसा फील होता है जैसे उसके सीने पे खंजर मारा जा रहा हो, न जाने उसके दिल को कितने टुकड़ों में तोड़ा जा रहा हो। वांगची विंग के हाथों को छोड़ देता है। विंग बोलता है, तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते वांगची, ये चीज़ गलत है। इसके बाद वांगशी विंग के आंसुओं को पूछता है, अपने सर को विंग के कंधे पर रख लेता है। वांगशी बोलता है, तो मैं क्या करूं, आप ही बताइए, क्या आपने कोई रास्ता छोड़ा है। और विंग इस चीज़ का कोई आंसर नहीं करता। वांगशी बोलता है, आपने सुसाइड कमिट करने से पहले एक पल भी नहीं सोचा। चलो ठीक है, मेरे बारे में नहीं सोचा, आपने तो अपने पेरेंट्स के बारे में भी नहीं सोचा। आपने नहीं सोचा कि उस पल मेरी हालत क्या होगी जिस पर मुझे पता चलेगा कि आप नहीं रहे। आपने इस दुनिया में मुझे अकेला छोड़ते वक्त नहीं सोचा।
आपको पता है मैं कितना ज़्यादा डर चुका था जिस वक्त मुझे ये खबर मिली कि आपने मरने का ट्राई करा। आपको उम्मीद है कि आपके मरने के बाद मैं ज़िंदा रहता। जिस वक्त मुझे आपके मरने की खबर मिलती उसी वक्त मैं भी खुद को शूट कर कर आपके पीछे पीछे आपको फॉलो करता। उस मरने की स्थिति में आप सब भुला गए। मेरा प्यार, मेरी केयर, मेरी प्रोटेक्शन, आप सब भूल जाते हो। आप मेरे वर्ड्स भूल जाते हो। जब मैंने कहा आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, आप वो भूल जाते हो। फिर भी आपने मरने की हिम्मत करी और अब आप सब भूल गए। आपको मेरा कैद दिखा, सिर्फ कैद दिखा। आप मेरा प्यार भूल गए। जब मैंने कहा मैं आपको हर्ट नहीं करूँगा, आप मेरे वर्ड्स भूल गए। और ये सारी चीज़ें विंग को न जाने हिट होती है कि जो वांगजी कह रहा है वो भी तो सही है। जब वांगजी ने उसे कैद करा उसे वो याद रहा, लेकिन वह वांगजी के प्यार को भूल गया। उसके मरने के बाद वह जीते जी किसी को मार देगा, वह ये भूल गया। अब वांगजी की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। विंग वांगजी को संभालता है, उसके आंसू पोंछता है। इसके बाद विंग वांगजी को दिलासा दिलाता है कि वह कहीं नहीं जा रहा, वह दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, वह हमेशा वांगजी के पास रहेगा। वह बहुत ट्राई करता है जो वांगजी के अंदर डर क्रिएट हो चुका है उसको कम करने का। और फाइनली 2-3 दिन के अंदर विंग वांगजी के डर को ख़त्म करता है कि हाँ वह उसे कहीं छोड़ कर नहीं जा रहा। और वांगजी दोबारा से विंग को आज़ाद कर ही देता है। विंग दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता था। वह कॉलेज जा सकता था, वह दोस्तों से मिल सकता था, वह अपने पेरेंट्स से मिल सकता था। इसके बाद अब वांगजी और विंग की शादी का तय हो जाता है। वांगजी विंग के पेरेंट्स को इस तरह से डराता और धमकाता है, या तो चुपचाप मान जाओ मेरी और विंग की शादी के लिए, वरना मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा और पूरे शहर में हिम्मत नहीं होगी मुझे रोकने की। विंग की मदर बोलती है किसी के बाप का राज है क्या जो उठा कर ले जाएगा, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। विंग बोलता है ओ माँ, जिस दिन वो आएगा और मुझे ले जाना चाहेगा उस दिन मेरा पूरा ख़ानदान क्या, पुलिस प्रशासन क्या, पूरा शहर कुछ नहीं कर पाएगा। और अब वांगजी अपनी पावर दिखाता है और विंग के जो पेरेंट्स होते हैं वो बिना कुछ सवाल जवाब किए सीधा इन दोनों की शादी के लिए मान जाते हैं, जिसे देख कर विंग भी हैरान हो जाता है क्योंकि वांगजी चीज़ें ही ऐसी करता है कि डरते डरते बेचारे डर ही जाते हैं और फाइनली इनकी शादी के लिए मान जाते हैं। और अब विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। विंग के दिमाग में था कि उसके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, हंगामा बहुत बुरा मचेगा। पहला तो उसने एक लड़के को पसंद करा है और दूसरा उसे कोई साधारण लड़का नहीं मिला है, जाकर वो एक माफिया से ही टकराया है। लेकिन अब वांगजी किसी तरह उसके पेरेंट्स को मना ही लेता है, जिसे देखने के बाद अब विंग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और अब इन दोनों की शादी हो जाती है। और इन दोनों की शादी हो रही होती है कि तभी मंडप में से विंग को कोई किडनैप कर ले जाता है। सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं। वह वांगजी का एक राइवल होता है जो विंग को उठाकर ले जाता है। अब वांगजी फिर भी रिलैक्स होकर चेयर पर आराम से बैठा होता है और ये सारे लोग देखकर हैरान थे कि बॉस आपको टेंशन नहीं हो रही, हमारे यंग मास्टर को किसी ने किडनैप कर लिया है। उसके बॉडीगार्ड्स, मैनेजर सब उससे बोल रहे होते हैं कि बॉस कुछ तो कीजिए, आप इतने रिलैक्स होकर कैसे बैठ सकते हैं। वांगजी बोलता है रिलैक्स, वो खुद एक चलती फिरती आफत है। जब उसे अपने पास मैं कैद कर नहीं रख पाया तो वो किस चिड़िया का नाम है जो उसे कैद कर रख पाने की हिम्मत कर सकते हैं। वो खुद उस आफत से परेशान हो जाएंगे। वो वेंचाओ होता है जिसने विंग को किडनैप किया होता है। वेंचाओ वांगजी का एक एनिमी होता है। जब उसे पता चलता है कि वांगजी शादी कर रहा है तो उसे समझ में आता है कि यह पर्सन कहीं ना कहीं वांगजी की वीकनेस हो सकता है और इसी को ही उठा कर ले आया जाए जिससे कि वांगजी को टारगेट बनाया जा सके। यहाँ पे वेंचाओ विंग से बातें कर रहा होता है और यहाँ पर विंग एप्पल खाते खाते नखरे दिखा रहा होता है। वह वेंचाओ को ही सुना रहा होता है। विंग बोलता है यार तुम लोगों को मुझे किडनैप करना था तो मुझे ही बोल देते, मैं खुद अपनी गाड़ी लेकर खुद यहाँ आ जाता। इतनी खटारा, इतनी घटिया गाड़ी में उठाकर मुझे लाए हो, कितनी गंदी हो रही थी वो, तुमने धूल मिट्टी देखी उस पर कितनी लग रही थी, मतलब तुम लोगों से उसकी साफ़ सफाई तक नहीं रखी जाती और कितनी बेकार गाड़ी थी। मतलब सारा तोबा मूड ख़राब कर दिया किडनैपिंग का, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कौन से ज़माने की गाड़ी है, तुम्हारे पास अच्छे ढंग की गाड़ी भी नहीं है। और फिर वेंचाओ को गुस्सा आता है। वेंचाओ बोलता है अच्छा तुम्हारे पास कैसी कैसी गाड़ियाँ हैं। विंग बोलता है बहुत बढ़िया गाड़ियाँ हैं, बहुत महंगी गाड़ियाँ हैं, तुम्हारी तो औकात भी नहीं है उन्हें लेने की, तुम्हारी औकात से बाहर की है। ये सुनने के बाद वेंचाओ और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वेंचाओ बोलता है देखो हमने तुम्हें किडनैप करा है। विंग बोलता है तो क्या। वेंचाओ बोलता है अपना मुँह बंद रखो, तुम हमारा दिमाग खा रहे हो, ऐसा ना हो तुम्हारे बेचे में सारी बुलेट उतार दे जाए। विंग बोलता है अच्छा इतनी हिम्मत है, मार कर दिखाओ बेटा, मार कर दिखाओ मुझे। विंग भी शायद इसलिए चिल पे बैठा था क्योंकि उसको पता है कि अगर इस पर्सन ने उसे किडनैप करा है तो बिना वांगजी से बात करे वह अभी उसे कुछ भी नहीं करेगा। इसके बाद विंग बोलता है देखो मुझे भूख लगी है,
मेरे लिए पिज़्ज़ा, बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लाए जाए। ये सुनने के बाद वेंचाओ गुस्से में आता है, तुम यहाँ वेकेशन पर आए हो? तुम्हारा किडनैप हुआ है क्या? हमें ऑर्डर दिए जा रहे हो? विंग बोलता है मेरी बात मानो। वेंचाओ बोलता है अगर तुम्हारी बात ना माने तो तभी विंग वेंचाओ के पॉकेट से उसकी गन को निकाल लेता है और उसे वेंचाओ की तरफ कर देता है। और जिस वक्त वह गन निकाल रहा होता है वह उस टाइम पे उसके पैंट के बटन भी खोल देता है, जिससे कि उसकी पैंट नीचे हो जाती है और सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। विंग बोलता है मेरी बात मानो वरना अभी के अभी सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। क्या कहा था तुमने? मुझे धमकी दी थी। और बेटा मेरे निशाने की कोई गारंटी नहीं है मुझे कि वो कहाँ कौन से हिस्से में जाएगा तुम्हारे शरीर के। वेंचाओ बोलता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, गन मुझे वापस दो। विंग बोलता है मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? तुम मेरे फूफा लगते हो जिसे शूट करने से पहले मैं 2 बार सोचूंगा। इसके बाद तभी वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और वह वांगची के बॉडीगार्ड्स होते हैं। वह जाकर वेंचाओ को पकड़ लेते हैं। इसके बाद वांगची की एंट्री होती है। विंग गन को साइड में फेंकता है और जाकर वांगची को गले लगा लेता है। वांगची अपने हाथ को विंग के बाल में फहराता है और विंग रोना स्टार्ट कर देता है। विंग बोलता है वांगची तुम कहाँ थे? मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, पता है इस इंसान ने मुझे कितना डरा रखा था। ये सुनने के बाद वेंचाओ हैरान हो जाता है, ये कब हुआ? ये बंदा कब से डर रहा था? विंग बोलता है तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था? विंग बोलता है इसने मुझे धमकी दी थी कि सारी के सारी बुलेट्स मेरे अंदर उतार दी जाएंगी। पता है ये सुनने के बाद मैं कितना ज़्यादा डर गया था, अगर तुम नहीं आते तो ये मुझे मार डालता। और विंग बहुत ज़्यादा ड्रामा करने लगता है, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। विंग बोलता है पता है इसने मुझे भूखा प्यासा सब कुछ रखा, इसने मुझे पानी तक नहीं पीने दिया। वेंचाओ सोचता है कितना बड़ा बुरा इंसान है ये झूठा, खुद ही यहाँ बैठे बैठे एप्पल खा रहा था और मुझे ऑर्डर पे ऑर्डर दिया जा रहा था उसके लिए ये लिया जाए, इसके लिए वो लाया जाए, जैसे यहाँ किसी पिकनिक पर आया हो। विंग बोलता है पता है इसने क्या कहा? इसने तुम्हारी सारी गाड़ियों को खटारा कहा। इसने कहा वांग जैसे अच्छी अच्छी चीज़ें तो मेरे पास हैं। और पता है इसने मुझे हाथ भी उठाया है, इसने मुझे मारने का ट्राई करा था। अब ये सुनते ही तो वांग जी और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। वांग जी ऑर्डर देता है वेंचाओ को उठाने का। अब वांग जी बोलता है इसे तो मैं अपने हाथों से टॉर्चर करूँगा और विंग के आंसुओं के हर कीमत इसको चुकानी पड़ेगी। वेंचाओ सोचता है हाँ मैंने इसे किडनैप करा, लेकिन इतना सब कुछ कब कर डाला? वेंचाओ बोलने का ट्राई करता है देखो देखो मैंने सच में तुम्हारे लवर की वो हालत नहीं करी है, वो झूठ बोल रहा है। लेकिन अब वांग जी वेंचाओ की कोई बात नहीं सुनता और वेंचाओ को वहाँ से ले जाया जाता है। वेंचाओ चिल्लाता रह जाता है। इसके बाद वांग जी विंग को देखता है तुम ठीक हो ना? विंग हाँ में सर हिलाता है। विंग बोलता है मैं डर गया था। अब वांग जी विंग को गले लगाता है। वह बोलता है सॉरी ये मेरी गलती थी, मुझे और जल्दी आ जाना चाहिए था। विंग बोलता है कोई बात नहीं तुम आ गए ना। वांग जी बोलता है पर ये मेरी गलती है। वांग जी बोलता है पर ये मेरी गलती है, तुम्हें फर्स्ट प्लेस पर किडनैप ही नहीं होने देना चाहिए था मुझे। विंग बोलता है कोई बात नहीं। वांग जी बोलता है सारी की सारी वेडिंग नाइट बिगड़ गई मेरी। अब ये सुनने के बाद विंग हैरान हो जाता है, क्या मतलब मैं किडनैप हो गया हूँ, तेरे दिमाग में वेडिंग नाइट चल रही है? वांग जी बोलता है वो तो बहुत ज़रूरी है। अब विंग वांग जी से दूर होने का ट्राई करता है। विंग बोलता है अच्छे बच्चे ये नहीं मनाते, और ये क्या कर वो वहाँ से भागने का ट्राई करता है। वांग जी से गोद में कैरी कर लेता है। वांग जी बोलता है हाँ तुम अच्छा बच्चा कब था, मैं बिगड़ाया शैतान बालक ही ठीक हूँ। विंग बोलता है लेकिन मैं शरीफ बालक हूँ। वांग जी बोलता है कोई नहीं, तुम्हें तो मैं बिगाड़ दूँगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये कहानी भी ख़त्म होती है। थैंक यू।